रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो रिम्स की प्रस्तावित रिम्स की जो ज़मीन है, जहां पर रिम्स 2 आने वाले समय में बनना है कांके स्थित नगरी में, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उनको हल चलाना था और एक कार्यक्रम जो है वो हल जोता रोपो कार्यक्रम के तहत वो वहाँ हल चलाते और ये मैसेज देने की कोशिश करते कि ये कृषि उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पर रिम्स 2 नहीं बनाया जाए और उनकी मांग है कि इस ज़मीन को रैयतों को वापस दे दिया जाए। चंपई सोरेन लगातार इस बात को लेकर मांग करते रहे हैं कि जो है ये आदिवासियों की ज़मीन है और इस ज़मीन को वापस दे दिया जाए रैयतों को। और उन्होंने 2013 जो ज़मीन अधिग्रहण जो भूमि अधिग्रहण कानून है और CNT एक्ट ग्राम सभा, उनका आरोप है, चंपई सोरेन का आरोप है कि 2013 की जो भूमि अधिग्रहण कानून है, CNT एक्ट है और ग्राम सभा के नियम है, उनका पालन नहीं किया गया इस ज़मीन अधिग्रहण में और इसलिए इस ज़मीन को रिम्स 2 की जो ज़मीन है उसको वापस दे दिया जाए। और रिम्स 2 को लेकर एक तरीके से कहे तो सियासत काफ़ी दिन से हो रही है, जब से ये प्रस्तावित ज़मीन की बात आई, रिम्स 2 की बात आई। और बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी रिम्स 2 को लेकर हम कह सकते हैं कि दो फार है। बीजेपी एक तरफ जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी, इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज़ को लेकर दो धड़ा बना हुआ है। जो प्रदेश अध्यक्ष है, बंधु तिर्की पूर्व मंत्री हैं, वो इस मामले को लेकर जो है वो सरकार को घेरते रहे और उनका भी ये दावा रहा है कि ये ज़मीन रैयतों को दी जाए और रिम्स 2 का वो लगातार विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस बीच इस मामले को लेकर एक तरफ बंधु तिर्की विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर चंपई सोरेन, पहले बाबूलाल मरांडी और फिर चंपई सोरेन इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हुए और लगातार वो ये दावा कर रहे थे कि वो 24 अगस्त को नगरी पहुंचेंगे और वहां पर हल चलाएंगे। लेकिन उससे पहले वो नगरी की उस ज़मीन पर जाएं जो प्रस्तावित रिम्स की ज़मीन पर है, वहां जाएं। उससे पहले चंपई सोरेन ने दावा किया कि उनको सुबह में हाउस अरेस्ट कर लिया गया और चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा कि नगरी के आदिवासी मूलवासी किसानों की आवाज़ उठाने से रोकने के लिए झारखंड सरकार ने आज सुबह मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है। यानी कि जो जिस तरह की तैयारी चंपई सोरेन या बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि वहाँ पर बवाल मचेगा, जो प्रस्तावित रिम्स की ज़मीन है वहाँ पर जाके चंपई सोरेन हल चलाएंगे और एक टकराव की स्थिति होगी प्रशासन की तरफ से। हालांकि प्रशासन ने अपने तरीके से वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और निषेधाज्ञा लागू करने के साथ साथ उस आसपास में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और सुरक्षा के पूरी तौर पे पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कई प्रशासन करीब 500 से ज़्यादा पुलिस फोर्सों को उस पूरे इलाके में लगा दिया गया था और एक कांके पुल के पास ही एक तरफ बैरिकेडिंग करके वहाँ पर लोगों को रोक दिया गया है, रविवार को रोक दिया गया। दूसरी तरफ रिंग रोड में भी बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को वहां जाने वाले लोगों को रोक दिया गया और निषेधाज्ञा लागू करने के साथ ये कह दिया गया कि 5 लोगों से अधिक एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते हो और बैरिकेडिंग करके इस पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी प्रशासन ने। और जो 200 मीटर की जो रिम्स 2 की जो ज़मीन है उसके 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने के साथ साथ पूरे फोर्स को तैनात कर दिया गया। और ये पूरा मामला जो रिम्स 2 का ये पूरा मामला है, जो वो कांके के सुकुरहुट्टू में 102 एकड़ ज़मीन का मामला है, जो 102 एकड़ ज़मीन रिम्स 2 के लिए चिन्हित किया गया था, उस पूरे मामले को लेकर विवाद है। और शुरू में इस पूरे विवाद में अगर कहे तो बाबूलाल मरांडी कूदे थे, बाद में जो बंधु तिर्की इस पूरे मामले में आए, लेकिन अब इस पूरे मामले को एक तरीके से चंपई सोरेन ने अपने तौर पर चंपई सोरेन ने एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उससे पहले ही चंपई सोरेन वहां पर जाके हल चलाए, प्रदर्शन करे। इससे पहले ही एक जो चंपई सोरेन ने जो दावा किया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई कि चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन चंपई सोरेन ने यह दावा किया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वो घर से बाहर, चंपई सोरेन अपने घर से बाहर जो है वो नहीं निकल सकते। और जिस तरीके की घेराबंदी हुई है, जिस तरीके से
वहाँ पर चंपई सोरेन भी एक तरीके से अगर उन्होंने जो दावा किया उसके हिसाब से अगर वो हाउस अरेस्ट है और जिस तरीके से नगरी की उस ज़मीन की घेराबंदी की गई है तो ये पूरा मामला एक तरीके से कहिए तो फिलहाल ठंडे बस्ते में चल गया है। सरकार अपने तौर पे नगरी में वहाँ पर रिम्स 2 की तैयारी कर रहे हैं। इरफान अंसारी भी इस चीज़ को लेकर कई बार कह चुके हैं कि वहाँ पर हर हाल में रिम्स 2 बनेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से बंदू तिर्की और अब बीजेपी के चंपई सोरेन उस पूरे मामले पर कूदना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर बवाल हो उससे पहले ही लग रहा है कि ये मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अपने तौर पर वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पूरा मामला जो है वो प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन इस पूरे मामलों को कैसे सुलझाता है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है नगरी में बारिश के बीच हम कह सकते हैं कि ये पूरा मामला ठंडा हो गया और ऐसा लग नहीं रहा है कि चंपई सोरेन वहां पहुंचेंगे और किसी तरह का प्रदर्शन होगा। रिंग रोड में है। अच्छा अच्छा हाँ, तो आपको तो जानकारी होगी कि यहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है? जानकारी तो था, हम समय तो नहीं जाने कि अभी यहाँ रोकेगा, इधर चला आए अभी ये जानकारी आगे का ये कहाँ सोचे जाने नहीं देगा तो फिर रिटर्न आना होगा, रिटर्न जाना पड़ेगा। बात क्या बात नहीं है, सर से बोले तो बोले कि आज तो किसी भी हालत में हम आपको जाने नहीं देंगे। यहाँ के हम बोले उनको कि मेरे बगल में यहाँ पर है घर में अभी बना रहे हैं, वहाँ पर हमको जाना है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी आज तो किसी हालत में इधर जाने नहीं देंगे। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन के रवैया कैसा है? रवैया तो जाने देना चाहिए था, जनता को दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंत कुमार महतो है। पुल के नीचे से रास्ता तो आधे में जब पूरा आ जाइएगा ना तब आप ठीक है, घुमाओ घुमाओ। कहाँ जाना है? अरे खेत में क्या घुसा रहा है? कहाँ जाए? सर से बात कर लीजिए, छोटा बात करना बच्चा के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है, जहां पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमावड़ा अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके प्रति कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा एकमात्र शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अतः आम जनों से निवेदन है कि वह इस व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें, किसी भी प्रकार का ऐसा अनुचित कार्य ना करें जिससे कि सरकार को मजबूर होकर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। यह घोषणा एकमात्र शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। क्या दिक्कत का तो बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है तो काहे रोकिएगा पब्लिक को? हमको रिंग रोड पकड़ना है, हमको जाना बुकरू है ना, रिंग रोड पकड़ के जाएंगे। हुआ है क्या कारण है?
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।